अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। सो व्यूअर्स, आज बड़ी चटखारेदार चटपटी किस्म की रेसिपी है जो कि है अचारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसका मसाला भी हम लोग बनाएंगे जी घर में और झटपट और जबरदस्त किस्म का। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बना है। हाँ जी, तो अचारी चिकन कढ़ाई के लिए व्यूअर्स हमने 1/3 कप जो है ना वो ऑयल का ले लिया और इसमें ये देख लें जी 2 हमने दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं, ठीक है जी। 2 मोटी इलायची और 6-7 दाने जो हैं वो डाल दिए जी काली मिर्च के, ठीक है जी। इनको जरा इसमें कुछ ऑफ कर लेते हैं। और इसके साथ ही व्यूअर्स ये मैंने होल चिकन ले लिया, ठीक है, पूरा चिकन। तो ये हम लोग इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। बड़ा ही शानदार किस्म का व्यूअर्स इसका मसाला भी हम लोग खुद ही तैयार करेंगे, ठीक है, और बड़ा ही जबरदस्त बनेगा। तो बस ये डालते हैं इसके अंदर। हाँ जी व्यूअर्स, तो इसको व्यूअर्स हम लोगों ने सिर्फ कलर चेंज करने का जो है वो हल्का सा इन्हीं मसालों में भून लेंगे, ठीक है। एंड देन आपसे फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो 1 टीस्पून व्यूअर्स इसमें चला गया जी नमक। 1/2 टीस्पून व्यूअर्स इसमें काली मिर्च का पाउडर चला गया। हाँ जी व्यूअर्स, और ये हम लोग ये सूखा धनिया पाउडर डाल रहे हैं जो कि व्यूअर्स 1.5 टीस्पून ये सूखा धनिया पाउडर चला गया। 1 टीस्पून व्यूअर्स इसमें कुटी हुई मिर्चें चली गई जिन्हें गड़ा मिर्च कहा जाता है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर चला गया। इन सब मसालों को व्यूअर्स करेंगे जी मिक्स, ठीक है जी। अच्छे से इसको जी मिक्स करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा जी, अभी जी हमने जो अचारी कढ़ाई व्यूअर्स बनानी है ना उसका भी मसाला हमने बनाना है। ये वो मसाले जो बेसिक मसाले थे वो इस टाइम हमने डाल दिए हैं, और अभी जो कढ़ाई के लिए मसाला बनाना है व्यूअर्स वो भी अभी बताते हैं आपको। ये 3 हरी मिर्चें थी व्यूअर्स जो कि मैं इसी तरह ही साबुत ही इसमें ऐड कर रही हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, ये 1 मीडियम साइज का प्याज था व्यूअर्स जिसको हमने ब्लेंड कर लिया हुआ है, वो भी मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये हम इसको भी करते हैं अच्छे से मिक्स। अच्छा जी, जो अचार वो अचार मसाला है जो कि अचार कढ़ाई मसाला मैंने बनाना है वो अभी नहीं है बनाना, और ना अभी आपको साथ साथ बताएंगे जी कब डालना है वो। अभी सिर्फ हमने व्यूअर्स बेसिक मसाले डाले हैं और उसी में ये हो रहा है। अच्छा जी, अब जब तेल जो है मतलब अच्छे तरीके से हमारा प्याज जो है वो भून जाता है, देन हम लोग अपना अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो अचारी कढ़ाई के लिए मसाला बनाते हैं जी। ये 1 टीस्पून व्यूअर्स मैंने मेथरे ले लिए हैं, ठीक है जी। मेथी दाना थोड़ा सा बारीक होता है, ये मेथरे हैं जो कि थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। खैर आप दोनों यूज कर सकते हैं, आप मेथी दाना भी बारीक वाला भी यूज कर सकते हैं और आप मेथरे भी यूज कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून ये चला गया। 1/2 टीस्पून व्यूअर्स इसमें सौंफ का चला गया। 1 टीस्पून व्यूअर्स इसमें चला गया जी राई दाना। अचारी खटास के लिए व्यूवर्स इसमें मैं चुटकी जो है वो सिर्फ टाटरी डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टमाटरों की भी खटास होगी और अगर आपको पसंद है ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस ये जो हमारे पास मसाले थे ये हम लोगों ने अचार के लिए डाले थे। ग्राइंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे। हाँ जी, मसाला तो हमने व्यूवर्स अपना ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हम लोगों ने जी 5 टमाटर लिए थे जिनको हम लोगों ने इस तरह पेस्ट बना ली थी, तो वो इस पॉइंट पे डाल देंगे, ठीक है जी। तो बस इसमें हमने इजाफी पानी व्यूवर्स कोई भी ऐड नहीं करना, बल्कि जो हम लोगों ने प्याज में पानी डाला था प्लस ये जो टमाटरों में पानी डाला था इसी में हमारा चिकन जो है ना रेडी हो जाएगा। अभी मैंने अचार का जो मसाला ग्राइंड किया हुआ है वो भी नहीं डाला, प्लस अभी मैंने अदरक भी नहीं डाला, और मैंने अभी नहीं डालना, साथ साथ आपको बताएंगे कब डालेंगे इसको। तो बस अब इसका व्यूवर्स जो है ना ऑयल आने देते हैं ऊपर और इसको ढक के पकाते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो देखें जी हमारा जो चिकन है वो 50% कुक हो चुका हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब हमने एक लेमन ले लेना है और उसका स्लाइसेस करके ये देखें इस तरीके से हमने वो भी इसके अंदर डाल देना है। जब ये लेमन सॉफ्ट होता है ना व्यूअर्स, इसका बड़ा ही शानदार किस्म का फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या करना है। हाँ जी, तो इस पॉइंट पे हमने 1/2 टीस्पून जी ये गरम मसाला पाउडर है वो इस पॉइंट पे आप डाल देना। इसको अच्छे से मिक्स कर देना व्यूवर्स। देखें बस ये 50% कुक हो गया हुआ है, 50% रह गया, और बस ये हमारी ग्रेवी भी बड़ी शानदार सी रेडी हो रही है। इसको व्यूवर्स ढक देते हैं और अब मिलते हैं आपसे 5 मिनट्स के बाद। हाँ जी व्यूवर्स, तो
اب ہم نے جی یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہم نے مسالہ گرائنڈ کیا ہے ویور، یہ دردرا دردرا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل گرائنڈ نہیں کیا. تو اب یہ اس پوائنٹ پہ ہم ڈالنے لگے. اور ہاں جی، اگر آپ نے اچار یا اچار گوشت یا یہ جو کڑھائی میں نے بنائی ہے، اگر اس کا مسالہ آپ لوگوں نے بنا کر سٹور کرنا ہے تو وہ بھی میں نے اپنے چینل میں ویور سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اچار اور اچار گوشت مسالے کے نام سے بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھیے گا، وہ بھی آپ نے سٹور کرنا ہے، وہ بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں اور ایزیلی اچار میں بھی پلس اچار گوشت بنائیں تو اس میں بھی آپ ایزیلی ڈال سکتے ہیں، تو وہ بھی ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. ہاں جی ویورز، تو اب اس پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں جی، آئل ہمارا یہ سائڈس پہ آ چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہاف کپ دہی کا بھی ڈال دینا، ٹھیک ہے ویورز. اس پوائنٹ پہ جی دہی ڈال دینا، مکس کرتے ہیں اچھے سے. پہلے دہی کو درمیان میں مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور پھر ہم پوری کڑھائی میں مکس کر لیتے ہیں. بڑی زبردست ویورز اس کی خوشبو آ رہی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا. بہت آپ کو زبردست قسم کی یہ اچاری چکن کڑھائی لگے گی، بہت ہی زبردست. اور دیکھیں جی، گھر کے مسالے ڈالے ہیں تو ویسے بھی بڑی شاندار اس کا فلیور آئے گا، ٹھیک ہے ویورز. تو اب اس کو جی ڈھک دیتے ہیں جب تک تری اچھے سے اوپر نہیں آ جاتی. تو پھر ملتے ہیں آپ سے ویورز. لیں جی ویورز، تو گرما گرم اور زبردست قسم کی ہماری کڑھائی ہو گئی ہے جی، چکن اچاری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے ویورز. تو چلیں جی ویورز، ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے. ہاں جی ویورز، تو دیکھیں جی، بڑی شاندار قسم کی ریڈی ہو گئی ہے جی اچاری چکن کڑھائی. اور کیا خوشبوئیں ہیں ویورز. یہ دیکھیں جی، 2 لیمن ہم نے ایک لیمن کاٹا تھا اور وہ اس طرح سے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ جولین کٹا ہوا جی ادرک ڈالیں گے اور لذیذ قسم کی اچاری چکن کڑھائی انجوائے کریں گے. ٹرائی کرنا آپ لوگوں کا ویورز مسٹ ہے. اس کو بہت ہی لذیذ قسم کی بنتی ہے اور دیکھیں گھر کے چند مسالوں سے ہی بنتی ہے. اس کو ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. بہت ہی جھٹ پٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو چلیں ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. یہی آپ کی اپریسیشن ہوتی ہے، ضرور دیا کریں. ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور تکلیف سے محفوظ فرمائے. چلتی ہوں، ملتے ہیں ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.